जय श्री महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष में। मैं रोहित तिवारी आपका मित्र आपके साथ उपस्थित हूँ धर्म ग्रंथ और धार्मिक ज्ञान के रहस्य के विषय में एक बहुत अच्छा विषय लेकर जिस पर हम चर्चा करेंगे। परंतु उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। और अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं जिस विषय में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो या तो आप इस वीडियो को अभी छोड़ दीजिए या फिर अंत तक इस वीडियो को देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान विनाश की ओर ले जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा कि पितृपक्ष क्या होता है, क्यों हम अपने पितरों को मानते हैं और उनके लिए पिंड आदि दान करते हैं। पितृपक्ष क्यों आश्विन कुमार के महीने में ही होता है, इसके वैदिक कारण क्या हैं, ज्योतिषीय कारण क्या हैं और वैज्ञानिक कारण क्या हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, परंतु आप इसको देखेंगे तो आप इसके सारे रहस्य को समझ जाएंगे कि क्या है पितृपक्ष का सारा महत्व। तो चलिए हम शीघ्रता से विषय की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि पितृ क्या होते हैं। तो हमारे घर में जब कोई मनुष्य है, जब वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो वह जिसका देवलोक गमन हो जाता है, तो वह अपने शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए पितृलोक में चला जाता है, जहाँ उसके शुभ अशुभ कर्मों के आधार पर उसका जो भी फल होता है उन्हें प्रदान किया जाता है। तो वही जो हमारे पूर्वज होते हैं जिनका देवलोक गमन हो गया है, वह पितृ कहलाते हैं, जिनका विशेष रूप से क्रम मृत्यु के बाद से तृतीय वर्ष के पार्वण श्राद्ध तक किया जाता है। परंतु हमें अपने पितरों के प्रति पिंडदान तर्पण हमेशा करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर यह भ्रम है कि गयान्तम पिंडदानम, गया तक ही पिंडदान करना चाहिए, परंतु यह सत्य नहीं है। क्योंकि हम गया में पिंडदान करने नहीं जाते हैं, अपने पूर्वजों से पिंड छुड़ाने जाते हैं, क्योंकि वह हमें बोझ लगने लग जाते हैं। एक कारण यही है। तो यह बात बिल्कुल गलत है कि गया के बाद पितरों के निमित्त कोई पिंडदान नहीं किया जाता, यह बात बिल्कुल गलत है। पिंडदान अपने पितरों के निमित्त हमेशा करना चाहिए। उसके बाद जो आपके एक पितृ का पार्वण श्राद्ध के बाद जो क्रम हो जाता है, फिर वह अपने किसी दूसरी योनि के लिए अन्य किसी क्रम के लिए चले जाते हैं। तो एक मुख्य जो निश्चित क्रम है वो पूरा हो जाता है, परंतु उसके बाद हम जो पिंडदान करते हैं तो पितृ स्वरूपी जनार्दन के लिए अर्पण करते हैं। तो इसीलिए हमेशा पिंडदान और तर्पण करना चाहिए। तो इस संबंध में हम बात करते हैं कि श्राद्ध क्या है। तो धर्म ग्रंथों में इस विषय में कहा है कि हम अपने पितरों के निमित्त जिस कर्म को श्रद्धा भाव के साथ करते हैं वही श्राद्ध है। श्रद्धा से किया जाने वाला कर्म श्राद्ध होता है। अब पितृलोक में जो पितृलोक है वह देवलोक से ऊपर है, चंद्रलोक से ऊपर है। तो जो पितृलोक में हमारे जो पितृ हैं वह किस प्रकार से होते हैं और क्या है पितृ, तो इस संबंध में हम बात करते हैं। तो हमारे पितरों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, दिव्य पितृ और मनुष्य पितृ। मनुष्य पितृ जो हमारे यहाँ से जाते हैं, जिनका देवलोक गमन हो जाता है, जो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो वह पितृलोक को चले जाते हैं। हमारा सपिंडन 7 पीढ़ी तक होता है और हमें 3 पक्षों के पितरों के लिए कर्म करना पड़ता है, अपने गोत्र के लिए, मातुल मामा के गोत्र के लिए और पत्नी आदि की गोत्र के लिए। इसमें जो दिव्य पितृ हैं वो प्रधान रूप से मुख्य रूप से वो 4 हैं, जिसमें कहा है कव्यवाडनल, सोम, अर्यमा और यम। तो इन सभी के अपने अपने कार्य हैं, यह अपने अपने अधिकार के हिसाब से कार्य करते हैं, जिसमें यम का अधिकार है दंड देना, चित्रगुप्त का कार्य है व्यक्ति के विषय में जानकारी रखना, उसका लेखा जोखा, उसके शुभ अशुभ कर्मों की जानकारी रखना। उसी प्रकार अर्यमा भी होते हैं। अर्यमा जो पितृलोक के प्रधान हैं, वहाँ के अधिष्ठाता हैं, जो निर्णय पितृलोक में होता है उसको लेने का अधिकार अर्यमा का है। यह महर्षि कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। तो इस संबंध में हम आगे जानते हैं कि पितृपक्ष
क्यों मनाया जाता है? तो इस विषय में धर्म ग्रंथों में कहा है कि जो 16 दिन होते हैं भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक जो 16 दिन होते हैं उन्हें 16 श्राद्ध या महालय कहा जाता है। इसमें हमारे पितरों का हमसे सीधा संबंध होता है। हमारे पितृ जो है हमसे आकर सीधे तरीके से जुड़ते हैं और हमारा धर्म होता है, हमारा कर्तव्य है कि हम पिंडदान श्राद्ध आदि तर्पण करके अपने पितरों को तृप्त करें, उन्हें प्रसन्न करें, क्योंकि पितरों की प्रसन्नता ही हमारी पैतृक संपत्ति का संरक्षण करती है और पितरों के आशीर्वाद से हमें सुख शांति वैभव यश कीर्ति और संतान आदि प्राप्त होती है। इसीलिए मनुष्य का मुख्य कर्तव्य होना चाहिए कि वह 16 दिन में प्रतिदिन पित्रादि के निमित्त श्राद्ध तर्पण पिंडदान आदि कर्म करे। उसके बाद यही समय होता है जिस समय पूर्वज अपने पितरों से इच्छा रखकर अन्न जल आदि की उनसे कामना करते हैं और इसे पाकर तृप्त होते हैं 1 वर्ष के लिए। इस संबंध में धर्म ग्रंथों में कहा है कि क्यों आश्विन कुंवार के महीने में ही पितृपक्ष मनाया जाता है। धर्म ग्रंथ इस विषय में क्या कहते हैं? तो निर्णय सिंधु में इस संबंध में लिखा है कि कन्या संक्रमे परा षोडश घटिका पुण्य, कन्या के सूर्य में जो है 16 घड़ी पुण्यकाल होता है। महालय विचार जो है इस संबंध में वृद्ध मनु ने कहा है पृथ्वी चंद्रोदय में कि आषाढ़ीम अवधिम कृत्वा पंचमम पक्षमाश्रिता काम शांति पितरः क्लिष्टा अन्नमप्यन वहम जलम। जो भाद्रपद पूर्णिमा होती है उससे लेकर आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक जो 16 दिन पितृपक्ष के होते हैं, उन 16 दिन में हमारे जो पितृ हैं वह हमसे अन्न जल आदि की बड़ी इच्छा रखते हैं और उन 16 दिन में हमारे द्वारा दिए हुए श्राद्ध आदि पिंडदानी तर्पण आदि कर्म को ग्रहण करके तृप्त होकर हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे इस लोक में यह लोक में हमारा उत्थान होता है, हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। क्योंकि हमें अगर सफलता प्राप्त करनी है और सुख शांति के साथ इस संसार में सभी ऐश्वर्य के साथ और सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए अगर हमें इस संसार में अगर किसी को प्रसन्न करना है तो वह हमारे पूर्वज हैं और हमारे पितृ हैं जिन्हें हमें प्रसन्न करना होता है। तो कन्या के सूर्य का बड़ा महत्व बताया गया है। इस संबंध में कहा है कि कन्या राशि से युक्त जो पक्ष होता है, जो 16 श्राद्ध कन्या राशि से युक्त, कन्या राशि के सूर्य से युक्त होते हैं, इसमें पित्रादि के कर्म करने का बड़ा पुण्य होता है। उसे इस समय में ग्रहण करके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए ब्रह्मांड पुराण और मार्कंडेय पुराण का इस संबंध में मत है कि जो कन्या के सूर्य के 16 दिन होते हैं वह यज्ञों के समान फल प्रदान करने वाले होते हैं। उसमें पित्रादि के लिए किए गए कर्मों का फल कई यज्ञों के फल को प्रदान करने वाला होता है। हेमाद्री ने इस संबंध में कहा है कि जो मनुष्य 16 श्राद्ध में प्रतिदिन श्राद्ध करता है या एक दिन भी पितरों के निमित्त श्राद्ध आदि तर्पण पिंडदान आदि करता है तो उससे पितृ 1 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हमें पितरों के निमित्त पिंडादि कर्म करने चाहिए। अब हम जानते हैं कि इसका ज्योतिषीय कारण क्या है, क्यों आश्विन के महीने में ही पितृपक्ष मनाया जाता है। इस संबंध में मैंने आपसे कहा है कि कन्या के सूर्य का बड़ा पुण्य होता है और पित्रादि उसमें बहुत प्रसन्न होते हैं। अब इसी के अंतर्गत हम ज्योतिषीय ग्रह योगों को देखकर इस संबंध में चर्चा करते हैं। तो सूर्य जो आत्मा का कारक है, जब वह अपने भ्रमण काल में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में कन्या राशि में जैसे प्रवेश करता है, द्वितीय चरण से जैसे ही वह कन्या राशि में प्रवेश करता है
तो उस समय से जो है पितरों के निमित्त किए गए सारे कार्यों का पुण्य फल प्राप्त होने लगता है। यह वो पुण्यदायक समय हो जाता है। अब हम बात करते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जो देवता हैं वो अर्यमा हैं। और अर्यमा देवता कौन है? वो पितृलोक के अधिष्ठात्र देवता हैं, प्रधान देवता हैं पितृलोक के। इसीलिए इस नक्षत्र में जैसे ही सूर्य का आगमन होता है उस नक्षत्र के प्रधान देवता अर्यमा माने गए हैं। इसीलिए इस नक्षत्र में, कन्या राशि के इस नक्षत्र में जो है महालय पितृपक्ष प्रारंभ होता है। सूर्य के हिसाब से, चंद्र के हिसाब से उन 16 दिन में एक दिन भी यदि कन्या राशि का सूर्य होता है तो वह पूरे 16 दिन पुण्यकाल होते हैं। अब दूसरा इसका जो नक्षत्र है कन्या राशि का, वो हस्त नक्षत्र है और उसके देवता हैं सूर्य। ग्रंथ में, वेद में कहा है कि सूर्य जगतस्थस्तु खश्चौ, सूर्य इस सृष्टि की आत्मा है, जगत की आत्मा सूर्य है और आत्मा का कारक भी सूर्य है। और वहीं हस्त नक्षत्र के देवता सूर्य हैं। अब इस संबंध में हम और स्पष्ट रूप से समझें तो सूर्य अपने भ्रमण काल में जब इस नक्षत्र पर होते हैं तो यह नक्षत्र पूर्वी क्षितिज पर होता है। कन्या राशि का जैसे कन्या लग्न का जैसे उदय होता है, राशि नाम उदयो लग्ना, एक दिन में 12 लग्नों का क्रम से उदय तो होता है, लेकिन उसी में जब सूर्य जिस राशि में होता है पूर्व क्षितिज पर सर्वप्रथम उसी लग्न का उदय माना जाता है। और उसी लग्न में उसके सारे नक्षत्रों में जब सूर्य का भ्रमण होता है तो उन नक्षत्रों का भी उदय काल हो जाता है। तो यही मुख्य कारण है कि कन्या राशि के सूर्य में पितृपक्ष मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसको और स्पष्ट करने के लिए तो इस संबंध में कहा है धर्म ग्रंथों में कि पितृलोक से पितरों के आने जाने के 2 मार्ग हैं। ये जो सूक्ष्म शरीर है इसको आवागमन के लिए माध्यम चाहिए होता है, बिना माध्यम के ये भटकते हैं। तो उस समय जब सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अर्यमा के घर में होते हैं, पितृलोक में होते हैं, तो सूर्य की अर्यमा नामक जो किरण है उस किरण के माध्यम से पितरों के आने के 2 मार्ग हैं, देवयान और पितृयान। या तो पितृ देवयान के इसके माध्यम से आते हैं या पितृयान के माध्यम से आते हैं। तो उस समय जब सूर्य उस नक्षत्र में होते हैं, कन्या राशि में होते हैं, तो उनकी किरण के माध्यम से उनका जो आवागमन है वह भूमि पर हो जाता है, या उसी के कारण उसी माध्यम से वो जो है अपना आगमन करते हैं और यहाँ आकर हमारे द्वारा दिए हुए पिंड आदि श्राद्ध कर्म को, तर्पण आदि को ग्रहण करके प्रसन्न होकर अपने लोक को जाते हैं। यही प्रधान रूप से मुख्य कारण है आश्विन के महीने में, कुंवर के महीने में पितृपक्ष को मनाने का, क्योंकि उस नक्षत्र के प्रारंभ में जैसे ही सूर्य कन्या राशि में आता है उसके देवता हैं अर्यमा, हस्त के देवता हैं सूर्य जो आत्मा के कारक हैं। अब इसका हम वैज्ञानिक कारण भी समझते हैं कि क्या है वैज्ञानिक कारण। आधुनिक युग में विज्ञान की दृष्टि से क्या है, या हमारे जो ऋषि मुनि हुए उनकी दूरदृष्टि क्या थी, किस विचार से उन्होंने महालय संबंधित पिंड आदि का विधान रखा, क्यों इसमें पिंड आदि ही दिए जाते हैं और किसी वस्तु का उपयोग क्यों नहीं होता है। तो यह हमारे ऋषियों की बड़ी दूरदृष्टि है। आज का विज्ञान उसे समझने का प्रयास कर रहा है, परंतु उसे बहुत समय चाहिए। वह अपने जीवन काल भी वैदिक विज्ञान को, हमारे ऋषि मुनियों की दूरदृष्टि को नहीं समझ पाएगा। अब इस संबंध में मैं आपको बताता हूँ कि क्या हमारे ऋषि मुनियों की सोच रही। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्षा ऋतु आषाढ़ के महीने में, जैसे ही श्रावण के महीने में, आषाढ़ के महीने में वर्षा ऋतु का आगमन होता है, तो आषाढ़ के महीने में
गंगादि जो बड़ी नदियां हैं उनको छोड़कर बाकी सभी नदियां जो हैं रजस्वला हो जाती हैं। रजस्वला हो जाती हैं मतलब अशुद्ध हो जाती हैं। अब अशुद्ध क्यों होती हैं? क्योंकि बारिश का जो पानी आता है उसके कारण उनका जो जल है वो मटमैला हो जाता है, पानी जो है गंदा हो जाता है, उसमें मिट्टी आदि या नदी के किनार पर जो अशुद्ध चीज़ें पड़ी हुई हैं वो बाढ़ के कारण, पानी के कारण उन्हें समेट लेती है और अपने में घोल लेती है। इसी कारण हमारे ऋषियों ने आषाढ़ के महीने में जो है नदियों को रजस्वला कहा है, रजो दोष से युक्त कहा है। अब इस संबंध में जैसे हम जानते हैं कि नदियों में कई जीव जंतु होते हैं, तो जीव जंतुओं का भी मनुष्य की तरह अपने लिए खाद्य अन्न को एकत्रित करने का स्वभाव होता है। आप डिस्कवरी चैनल पर देखते होंगे, मैं देखता हूँ, वहीं से जो चीज़ मैं देखता हूँ समझता हूँ, उससे प्रेरणा लेता हूँ, उसका अध्ययन करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के सामने उसको रखता हूँ। तो जीव जंतु जो होते हैं, भले ही वो जल में रहने वाले हों, आकाश में रहने वाले हों या भूमि पर रहने वाले हों, वह अपने लिए भोजन को किसी भी स्थान पर छुपाकर रखते हैं ताकि आगे भी वह उसका उपभोग कर सकें। लेकिन वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ऐसा होता है कि बाढ़ आदि के कारण उनका जो संरक्षित धन होता है वह या तो बह जाता है या फिर वही जो जल में स्थित जीव जंतु हैं वह बाढ़ के बहाव के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाते हैं। तो उन्होंने जिस धन का संरक्षण किया है वो धन अन्न जो है, जिस अन्न का उन्होंने संरक्षण किया है, अपने लिए भोजन का संरक्षण किया है, वह उसको ढूंढ नहीं पाते हैं या किसी अन्य जगह पर चले जाते हैं या वह अन्य ही कहीं और चला जाता है तो वो अन्य उनके उपयोग का नहीं रह जाता है। दूसरी चीज, पानी के मटमैले होने के कारण जो जीव जंतु हैं वह अपने लिए भोजन आदि सामग्री को बड़ी आसानी से नहीं ढूंढ पाते हैं, जिसके कारण बहुत जीव जंतु भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और यही समय उनके प्रजनन काल का भी होता है। तो जीव जंतुओं को पौष्टिक आहार की बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, प्रजनन को करने के लिए जीवों को आहार की बड़ी आवश्यकता होती है। तो हमारे जो ऋषियों की सोच रही है, इसीलिए आश्विन के महीने में पिंडदान करने को कहा गया है, क्योंकि उस समय जो जल होता है वो मटमैला होता है, जीव जंतु जो है अपने लिए आहार को ढूंढ नहीं पाते हैं। तो हम ही मनुष्यों का कर्म होता है कि हम उनकी तृप्ति करें। यही हमारे ऋषियों की दूरदृष्टि है, परोपकार की भावना है कि वह अपने कर्मों के द्वारा जीव आदि की तृप्ति करवाते हैं। क्योंकि हम जो पिंडदान करते हैं, जो तर्पण का जल होता है, जिसमें आहार से संबंधित जौ या का आटा है, उड़द का आटा है, चावल का आटा है या दूध है, जौ है, तिल आदि हैं, जो भी वस्तु हैं, हम उनका जल प्रवाह करते हैं। और जल प्रवाह करने से वह जो द्रव्य है उस नदी में रहने वाले जीव जंतु उसे ग्रहण कर कर अपने शरीर को पुष्ट करते हैं, अपने शरीर को मजबूत करते हैं। और इस प्रकार के जब कर्म नदी के हर एक किनार पर होते हैं, हर एक घाट पर होते हैं, तो उस घाट पर रहने वाले जीव जंतु, यहाँ तक कि जल के साथ वह बड़े स्तर पर बहाव के साथ अन्य जीव जंतु तक भी पहुँचा जाता है। क्योंकि वही पितृपक्ष में हम कुत्ते को, कौए को, जल में पक्षियों को, गाय को इत्यादि जो भी हमसे संबंध रखने वाले जीव जंतु हैं, हम उन सभी के निमित्त ग्रास देते हैं, अन्न आदि उन सभी को प्रदान करते हैं। यह हमारे ऋषियों की दूरदृष्टि रही है, जो आज का वैज्ञानिक सिद्धांत है कि क्यों हम पितरादि के लिए कर्म करते हैं। तो पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ऐसे जीव जंतु को भी तृप्त करते हैं जो इस सृष्टि के संचालन के क्रम में हम एक दूसरे के सहयोगी हैं। जैसे हम प्राणवायु वृक्षों से लेते हैं, इसी प्रकार अन्य जीव जंतु भी हमारे अधीन हैं। तो इसी क्रम में हम पित्रादिक कर्म को करते हैं। तो मैंने आपको इसका वैदिक कारण, ज्योतिषीय कारण और वैज्ञानिक कारण तीनों आपको बताए हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जमकर शेयर करें
जिससे जो लोग वैदिक धर्म, सनातन धर्म पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि इसमें सिर्फ पाखंड है, उन्हें हमारे ऋषियों की दूरदृष्टि के विषय में पता लग सके, परोपकार की भावना पता लग सके। इसलिए आप जरूर इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए, क्योंकि आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग ही मुझे प्रेरणा देगा और मैं इन नए नए रहस्यों को आपके सामने रखता जाऊंगा। जय श्री महाकाल, जय श्री